Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. So this is our last session for enhancement of food production. सारे सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब तक के आपको किसी भी सेशन में अगर कोई भी डाउट होगा देन मेक श्योर दैट यू आस्क योर डाउट्स इन दैट पर्टिकुलर सेशन. आज हम पढ़ने वाले हैं फंगल बायोफर्टिलाइजर और उसके आगे का पार्ट, मतलब कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं और उनका एक्चुअल फंक्शन क्या है, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, एटसेट्रा एटसेट्रा. So before beginning the session, it's my request that if you are watching this video for the first time, if you are new viewer or if you are our old viewer but still if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. It's a sincere request ताकि आपका ही फायदा हो, आपको ही न्यू नोटिफिकेशंस मिले, क्योंकि हमने सर्कुलेशन वाला चैप्टर भी स्टार्ट किया है तो उसके भी अपडेटेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन पे देखिए बहुत सारी लिंक दी है, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, सबको फॉलो कर लीजिए. प्लीज़ सपोर्ट अस. ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द सेशन. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट सेशन में हमने स्टॉप किया था डू यू नो के बॉक्स पर, जहाँ पर हमने देखा था बैक्टीरियल फर्टिलाइजर के अलग अलग टाइप्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर, कंपोस्ट में यूज होने वाले बायोफर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. तो ये सारे टाइप के हमने बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स देखे थे और हमने फंगल वाला पार्ट छोड़ दिया था, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. तो आज देखते हैं हम फंगल बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में हमको क्या बताया गया. ऑल राइट, सो फंगल बायोफर्टिलाइजर्स, माइकोराइजा इज अ फंगस. अब माइकोराइजा मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का फंगस है जो प्लांट के रूट के ऊपर या प्लांट के ब्रांच के ऊपर ग्रो होता है. ठीक है, सो माइकोराइजा इज अ फंगस. इट फॉर्म्स symbiotic association with the underground parts like rhizomes and roots of higher plants occurring in the thick humid फॉरेस्ट. तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो माइकोराइजा होता है ये बेसिकली फंगस है. ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोफर्टिलाइजर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अब ये माइकोराइजा या जो फंगस है ये प्लांट को कैसे बेनिफिट करता है, कैसे उसको यूज देता है. ठीक है, मतलब कैसे उसको सपोर्ट करता है. सो बेसिकली दिस माइकोराइजा इट ग्रोज ऑन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट मतलब रूट के ऊपर ग्रो होता है. जो प्लांट में बड़ी बड़ी, आपने देखा होंगे जंगलों में, फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं. तो उन अंडरग्राउंड रूट्स के ऊपर ये फंगस अपना पूरा एक परत जमा लेता है, एक मैंटल के जैसा ग्रो होता है. इट ग्रोज लाइक अ परत, अ लेयर. ओके, सो दीज आर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक. क्या बताया गया हमको यहाँ पर, ये माइकोराइजा की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रैंक ने की थी. फ्रैंक नाम के जो साइंटिस्ट थे इन 1885. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, हमने डू यू नो बॉक्स में भी देखा था. फर्स्ट इज एंडोमाइकोराइजा एंड द सेकेंड वन इज एक्टोमाइकोराइजा. तो अब हम देखते हैं कि एंडोमाइकोराइजा क्या होता है और एक्टोमाइकोराइजा क्या होते हैं. बेसिकली माइकोराइजा क्या होते हैं, फंगस होते हैं जो कहाँ ग्रो होते हैं, रूट्स के ऊपर, अपर सरफेस पे ग्रो होते हैं. ठीक है, अब इस माइकोराइजा का फंक्शन क्या है. ठीक है, फंगस है वो तो पता है, लेकिन फंक्शन क्या है. ऑल राइट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टोमाइकोराइजा के बारे में. सो दे हैव वेल डेवलप्ड माइसीलियम. एक्टोमाइकोराइजा के बारे में हमको क्या बताया जा रहा है, दैट दीज फंगस हैव वेल डेवलप्ड माइसीलियम. माइसीलियम मतलब क्या होता है, फंगस का स्टॉक वाला स्ट्रक्चर. मतलब ऐसे आप बोल सकते हो मैश, ऐसे बोलते हैं ना कि फंगस जो है वो एकदम ऐसे जाल बना लेता है, एकदम ऐसे जाले जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है. सो एक्टोमाइकोराइजा हैव अ वेल डेवलप्ड माइसीलियम दैट फॉर्म्स मैंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट. ऐसा इमेजिन करो कि मछली का जाला आपने देखा है, नेट फेंकते हैं तो उसमें मछली अटक के आती है, तो कैसे वो नेट दिखता है स्पाइडर के वेब जैसा, वैसा ही नेट लाइक स्ट्रक्चर ये माइकोराइजा का होता है. ये माइकोराइजा के स्ट्रक्चर्स रूट के ऊपर ग्रो हो जाते हैं और ऐसे परत जैसे बिछ जाती है. देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने इसको जाली से बांध दिया है, मतलब नेट बिछा दिया इसके ऊपर, पर वो एक्चुअली फंगस की परत होती है. ओके, this increases absorptive surface area of roots and accelerates uptake of water and nutrients like nitrogen, potassium, calcium and phosphorus. तो ये माइकोराइजा का क्या काम है, ये जो इतना परत जैसा इसके ऊपर रूट के ऊपर ग्रो हो गया है, पूरी ऐसे एक लेयर ग्रो हो गई है, ये लेयर क्या करेगी, ये हमारे रूट की सरफेस एरिया बढ़ाती है. मतलब रूट तो बेसिकली वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता ही है, लेकिन उस रूट के साथ साथ ये माइकोराइजा भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट का साइज इतना ह्यूज है लेकिन रूट अकेले उसका न्यूट्रिएंट नहीं सपोर्ट कर पा रही है. तो रूट को हेल्प करने के लिए माइकोराइजा उसकी हेल्प करता है. माइकोराइजा का फंक्शन क्या है, जो मैं बोल रही थी कि उसका फंक्शन पढ़ेंगे, इट हेल्प्स इन द न्यूट्रिएंट अपटेक फ्रॉम अंडरग्राउंड सॉइल. ओके, वाटर अपटेक करने में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब अपटेक करने में, सल्फर नहीं,
कैल्शियम वगैरह, ये सब अपटेक करने में माइकोराइजा हमको हेल्प करता है। ओके, मतलब प्लांट को हेल्प करता है, और इसीलिए हम इसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्योंकि माइकोराइजा प्लांट को हेल्प कर रहा है, मतलब ये जो फंगस है ये प्लांट को हेल्प कर रहा है न्यूट्रिएंट अपटेक करने में, सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। तो बदले में प्लांट इसको क्या देगा? आप बोलो क्या देगा बदले में प्लांट? बदले में प्लांट इस फंगस को रहने की जगह देता है, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है वो फूड का न्यूट्रिएंट ये फंगस प्लांट में से सक करते रहते हैं। इतना ज़्यादा भी सक नहीं करते हैं कि प्लांट ही मर जाए, जितना उनको चाहिए उतना सक करते हैं, और बाकी का न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर करके प्लांट को देते जाते हैं। तो बेसिकली प्लांट की रूट के ऊपर ये जो माइकोराइजा है, जो बाहर की तरफ है ये माइकोराइजा, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, और बदले में प्लांट इस फंगस को क्या देगा? खाना, रेडीमेड खाना और रहने की जगह। ओके, सो आगे क्या बोला जा रहा है हमको? ड्यू टू दिस, मतलब माइकोराइजा प्लांट को न्यूट्रिएंट दे रहा है और प्लांट माइकोराइजा को रहने की जगह दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? प्लांट विगर होगा। प्लांट विगर मतलब प्लांट की क्वालिटी इंक्रीज होगी। विगर का एक्सप्लेनेशन हमने इनिशियल लेक्चर्स में देखा है। सो प्लांट विगर होगा, इट मीन्स इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्लांट, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ओके, सम हाइफे ऑफ माइकोराइजल फंगस penetrate into the root and forms हार्टिक नेट इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ रूट कॉर्टेक्स। कुछ कुछ माइकोराइजा क्या करेंगे? बाहर की तरफ तो ग्रो होंगे ही, लेकिन कुछ कुछ माइकोराइजा अंदर की तरफ भी पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब रूट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो माइकोराइजा रूट के अंदर ग्रो होगा, इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट, दैट इज नोन एज एंडोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा का फंक्शन आपको समझा? ऑल राइट। सो एक्टोमाइकोराइजा में क्या देखा हमने कि जो फंगस होता है वो रूट के अंदर, रूट के आजू बाजू में, रूट का जो कॉर्टेक्स होता है, मतलब जो फर्स्ट लेयर है रूट के अंदर, जस्ट थोड़ा सा फर्स्ट लेयर क्रॉस करके वो नेट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब्ड मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में से जो अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट के ऊपर लेवल तक पहुंचाया जा सके, जहां से प्लांट को सारा न्यूट्रिएंट्स मिलते जाए। अब हम देखते हैं एंडोमाइकोराइजा के बारे में। एक्टोमाइकोराइजा में हमने क्या देखा कि फंगस ऊपर ग्रो होता है, बाहर ग्रो होता है, एक्टो आउटसाइड, और एंडोमाइकोराइजा में क्या होगा? द फंगस, माइकोराइजा मीन्स फंगस, so the mycorrhiza will grow inside the root. So let us see what is given about it. They grow in between and within the cortical cells of the roots. वो root cells के एकदम अंदर, एकदम सेंटर में grow होते हैं। Fungal hyphae penetrate the cells and form finely branched arbuscules intracellularly and form vesicles mostly in the intercellular spaces of cortical cells. तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? अगर आपको अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो it will look something like this. Suppose this is the root structure. इस रूट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ऐसे आपका माइकोराइजा ग्रो होगा। ओके, ऐसे कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, वहाँ पर। सो दिस इज द माइकोराइजा, द कर्व्ड पार्ट इज द माइकोराइजा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर? यस, द फंगल हाइफे पेनिट्रेट्स द सेल्स एंड फॉर्म फाइनली ब्रांच्ड आर्ब्यूस्कल्स। आर्ब्यूस्कल्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जो माइकोराइजा को एक्सटेंड करते हैं रूट के अंदर तक जाने में, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स की रूट बहुत मोटी मोटी होती है। ओके, सो दिस फंगल माइकोराइजा दे पेनिट्रेट इनसाइड द रूट सेल्स एंड फॉर्म ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म वेसिकल्स मोस्टली इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। वहाँ स्पेसेस की स्पेलिंग रॉन्ग है, ए लिख दो, SPA। सो दे फॉर्म वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर, मतलब फंगस के गुच्छा के गुच्छा। ओके, एकदम ऐसे बंच लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दे फॉर्म वेसिकल्स इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, हेंस दे आर कॉल्ड वेसिक्यूलो आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेसिक्यूलर। वेसिक्यूलो क्यों? क्योंकि वो वेसिकल बना रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। सो वेसिक्यूलो माइकोराइजल। माइकोराइजल क्या होता है? सॉरी, आर्बस्क्यूलर। आर्बस्क्यूलर क्या होता है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, एंड माइकोराइजा मीन्स फंगस। तो जब हमारा फंगस ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं वैम। क्या बोलते हैं हम उसको? वैम, जो रूट के अंदर घुस के प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। ओके, nowadays they are described as am fungi. The plants with VAM grow luxuriantly in less irrigated lands. अगर आपने VAM वाले plants grow किए हैं, मतलब वेसिक्यूलो आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा वाले plants grow किए हैं, तो वो जहाँ पर फील्ड की क्वालिटी थोड़ी कम है, सॉइल की क्वालिटी कम है, वहाँ पर भी वो प्लांट बहुत ही आराम से शानदार तरीके से ग्रो होंगे, एकदम लग्जरियंटली।
द एसोसिएशन ऑफ वैम विथ क्रॉप प्लांट्स हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लेस प्रोडक्टिव फील्ड इनटू मोर प्रोडक्टिव फील्ड। और ये वैम प्लांट्स क्या करते हैं कि कोई सॉइल की क्वालिटी अगर बंजर हो गई है या थोड़ी रिड्यूस हो गई है, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, तो उसकी क्वालिटी को वापस रेज्यूविनेट मतलब उसको ताज़ा करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली वैम प्लांट की ग्रोथ को तो सपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ में वो सॉइल को भी नया फ्रेश ताज़ा बना देता है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एंडोमाइकोराइजा। आई होप यू गॉट एडवांटेज ऑफ एक्टोमाइकोराइजा. It is present on the upper surface of the root and it increases the surface area for absorption. And endomycorrhiza, it is present inside the root and it helps in improving the fertility of the soil. So did you get the endomycorrhiza? Shall we move ahead? All right. Okay, अब देखिए आपको माइकोराइजा के कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो क्या है ये बेनिफिट्स? माइकोराइजा हेल्प्स in selective absorption of phosphorus, zinc, copper, calcium, nitrogen, manganese, bromium and iron. मतलब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको सिलेक्टिवली, मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये ज़रूर एब्जॉर्ब करेगा। ओके, सो माइकोराइजा हेल्प्स इन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एनहांसेस वाटर अपटेक। माइकोराइजा क्या करेगा, उसका सरफेस एरिया बड़ा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपटेक बढ़ा देगा। ठीक है। थर्ड, इट इंड्यूस ग्रोथ बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स। ये माइकोराइजा क्या करता है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ और अच्छी हो जाती है। एंड द फोर्थ बेनिफिट इज इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू होस्ट प्लांट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बाय सेक्रेटिंग एंटीबायोटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, माइकोराइजा अपने खुद के एंटीबायोटिक्स बनाता है जिसकी वजह से कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माइकोराइजा खुद के एंटीबायोटिक्स बनाता है जिसकी वजह से कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्लांट। ओके, सो इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और हमको यील्ड भी अच्छी मिलेगी। अब आपको नेक्स्ट एक बॉक्स बताया गया है, डू यू नो, उसमें क्या बताया गया है? Nowadays mycorrhiza are classified into 8 different types. आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हो सके तो याद कीजिए, नहीं तो 2-3 एग्जाम्पल्स भी चलेंगे। एक्टोमाइकोराइजा जो हमने पढ़ा, एंडोमाइकोराइजा जो हमने पढ़ा। अदर देन दीज द अदर 6 टाइप्स आर एक्टेंडोमाइकोराइजा, ऑर्किडेशियस माइकोराइजा, एरिकोइड माइकोराइजा, आर्ब्यूटॉइड माइकोराइजा, मोनोट्रिपॉइड माइकोराइजा एंड ओफियोग्लोसॉइड माइकोराइजा। ये अलग अलग टाइप के माइकोराइजा हैं जो अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग सॉइल और अलग अलग क्रॉप पे यूज़ किए जाते हैं। इनका बेसिक फंक्शन यही है कि टू इंक्रीज वाटर अपटेक, टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट अपटेक एंड टू सपोर्ट द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड बोथ द बॉक्सेस? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट, अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया है? बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने जो बोला था ना कि बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने देखे थे, राइजोबियम, एनाबीना वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? राइजोबियम। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज आई हैव स्टडीड अबाउट इट इन माई ग्रेजुएशन, इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, सो इट्स अ वेरी डियर टॉपिक टू मी। बेसिकली राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रूट के पास ग्रो होता है। कहाँ ग्रो होता है? रूट के पास। राइजो मीन्स रूट। सो ये बैक्टीरिया रूट के पास ग्रो होता है और इसका मेजर काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। सो राइजोबिया आर रॉड शेप्ड, दे आर मोटाइल, मतलब दीज राइजोबियम आर मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो दे मूव। दे आर एरोबिक, ग्राम नेगेटिव। एरोबिक मतलब क्या होता है? दे नीड कंपल्सरी ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। बिना ऑक्सीजन के दे विल नॉट ग्रो। एंड दे आर ग्राम नेगेटिव इन नेचर। ग्राम नेगेटिव मतलब क्या बोला गया है? 11th स्टैंडर्ड में जो सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, हमारी वीडियो में हमने वो बताया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ उस पर्टिकुलर सेशन की, जहाँ पर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का। ग्राम पॉजिटिव की सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल मेम्ब्रेन अलग होती है। सो ये जो राइजोबियम है, दीज राइजोबियम आर ग्राम नेगेटिव, ओके, एरोबिक, रॉड शेप, मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। नॉन स्पोर मतलब ये स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करते। बैसिलस thuringiensis कैसे स्पोर प्रोड्यूस कर रहे थे, हमने लास्ट सेशन में देखा था, वैसे ये स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच कंटेन्स नॉड जीन्स। नॉड मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, ओके। एंड निफ जीन्स, नॉड जीन्स एंड निफ जीन्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स एंड नॉड जीन्स। दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोसिस वर्ड का मतलब प्लीज अच्छे से याद कर लो। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है?
गिव एंड टेक, मैं आपके लिए कुछ करूंगी तो आप बदले में मेरे लिए कुछ करोगे, दैट इज सिम्बायोसिस। तो राइजोबियम क्या करता है, वो रूट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, तो बदले में रूट क्या करती है, राइजोबियम को रहने की जगह देती है। ओके, सो दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये राइजोबियम आपको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे मेथी और पालक नहीं, मेथी और जो दूसरे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, पल्सेस वगैरह हैं, उनके रूट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे पता है, आप फ्रेश कोई मेथी लेकर आओ, जो ग्रीन पत्ते वाली बड़ी वाली जो मेथी होती है, वो मेथी का प्लांट लेके आओ सॉइल में से निकाल के, उसकी रूट को हल्के हल्के पानी से साफ करो, धो, आपको ना रूट के पास ऐसे छोटे छोटे बबल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ऐसे इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं हम इनको, रूट नोड्यूल्स, जो नॉड जीन्स के वजह से बनते हैं। इस रूट नोड्यूल को जब आप, ये पिंक कलर के होते हैं, पिंक मतलब एकदम लाइटिश पिंक, ओके, एकदम पिंक नहीं, ब्लैकिश पिंक होता है ना वैसे। तो जब आप रूट को वॉश करोगे तो ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको। इन नोड्यूल्स को जब आप क्रश करोगे तो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा राइजोबियम। क्या देखने मिलेगा आपको इनके अंदर, राइजोबियम। सो दे, क्या बोला गया हमको यहाँ पर, they form symbiotic association with roots of leguminous plants. They bring about nodule formation. nodule मतलब ये ऐसे सर्कल सर्कल वाले स्ट्रक्चर, वेसिकल जैसे। So they bring about nodule formation on the roots and multiply inside the nodule. ये कहाँ ग्रो होते हैं, नोड्यूल के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है, ऑल राइट। They fix atmospheric nitrogen into organic forms. वो atmospheric nitrogen को organic form में बनाते हैं, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, विच कैन बी यूज बाई प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स। मतलब प्लांट जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज कर सके उस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे ये बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, आर लेग्यूमिनोसेरम इज स्पेसिफिक टू पी, ये आपको सिर्फ वटाने के प्लांट के रूट्स में देखने को मिलेगा। एंड आर फेसियोली टू बीन्स, ये फेसियोली वाला स्पीशी बीन्स के रूट में, और लेग्यूमिनोसोरम वाला स्पीशी पी प्लांट मतलब वटाने वाले प्लांट के रूट्स में। दीज आर वेरी वंडरफुल ऑर्गेनिजम्स, वेरी इको फ्रेंडली एंड माई फेवरेट। ओके, ऑल राइट, I don't know, for some reason I like rhizobium a lot. All right, so let's move on to the next organism, next bacteria which is used as biofertilizer. Okay, so अब azotobacter के बारे में हमको क्या बताया गया है, it is the important and well known free living nitrogen fixing एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग। अजोटोबैक्टर में नोड्यूल्स नहीं बनते हैं। बैक्टीरियम इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ ग्रासेस, ये भी रूट्स में ग्रो होते हैं लेकिन दे डू नॉट फॉर्म नोड्यूल फॉर्मेशन। ओके, एंड दीज आर ग्रोन ऑन ग्रासेस एंड सर्टन प्लांट्स। देखो आपको ना बहुत बार राइजोबियम और अजोटोबैक्टर के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है 1 मार्क के लिए। तो याद रखो कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या है, इसमें नोड्यूल नहीं बनता है, राइजोबियम में नोड्यूल बनता है। दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक, राइजोबियम आर फोटोसिंथेटिक। ओके, नहीं वहाँ फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ नहीं बोला है, सो डोंट मेंशन दैट पॉइंट। डिफरेंशिएट फाइंड आउट करने की कोशिश करो और दोनों के बीच का 2-2 पॉइंट का डिफरेंशिएशन निक कर रखो। ओके, सो इट इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर फॉर ऑल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। राइजोबियम कहाँ यूज होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में ग्रो होता है, यूज होता है। और आपका अजोटोबैक्टर कहाँ यूज होगा, नॉन लेग्यूमिनस वाले प्लांट्स जितने भी हैं जिनमें लेग्यूम्स मतलब जो लेग्यूम वाले प्लांट नहीं है, बीन, पल्सेस और ये सारे प्लांट्स नहीं, उन सब में एजोटोबैक्टर यूज होगा नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। स्पेशली राइस, कॉटन, वेजिटेबल एटसेट्रा। तो हमने ऊपर राइजोबियम के एग्जाम्पल्स देखे थे, नीचे एजोटोबैक्टर के एग्जाम्पल्स देख लिए। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट ऑर्गेनिज्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एज बायोफर्टिलाइजर, दैट इज अजोस्पिरिलम। अजोस्पिरिलम के बारे में क्या बताया गया है, इट इज फ्री लिविंग। अजोस्पिरिलम के बारे में क्या बताया गया है, इट इज फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम विथ रूट्स ऑफ कॉर्न, मतलब ये सिम्बायोसिस नहीं करता है। ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट एंड जवार। इट फिक्सेस द कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। ये अजोस्पिरिलम क्या करता है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फिक्स करके देता है। दैट इज 20 to 40 kg एन पर एच हेक्टेयर। एच ए मतलब क्या होता है, हेक्टेयर। 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज सीरियल, मिलेट्स, कॉटन, ऑयलसीड एटसेट्रा। मतलब जो हम एनिमल्स को, जो पोल्ट्री फार्मिंग के एनिमल्स होते हैं, जो हम उनको खाने के लिए फीड में देते हैं, मिलेट वगैरह, नाचनी जिनको हम बोलते हैं, वो सारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अजोस्पिरिलम की होती है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका एनाबीना। एनाबीना का क्या काम है, हमने ये साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर में देखा था। कहाँ देखा था, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। सो इट इज अ जीनस ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट एग्जिस्ट एज प्लैंकटन। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, प्लैंकटन के फॉर्म में। प्लैंकटन क्या करते हैं, वाटर एक्वेटिक एनिमल्स को फीड करने के लिए प्लैंकटन यूज किए जाते हैं। ओके, इट हैज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन एंड ऑल्सो फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स विथ सर्टन प्लांट्स।
सच एज द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस एंड एंथोसेरोस थैलस। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो एनाबीना है, ये एनाबीना एक्वेटिक प्लांट्स में यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है? एक्वेटिक प्लांट्स में। उन जो कोरल्स होते हैं ना, जो पत्थर के ऊपर जो छोटे छोटे नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रो होते हैं, वहाँ पर ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एनाबीना ग्रो होता है। बेसिकली एनाबीना किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एकदम इंटरनल स्ट्रक्चर में ग्रो होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डायग्राम अभी हम देखेंगे इसका। ओके, इट हैज सम स्पेशलाइज्ड एंड कलरलेस सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एनाबीना के अंदर क्या होते हैं? कुछ स्पेशल हेट्रोसिस्ट, मतलब ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर नोन एज हेट्रोसिस्ट, विच आर दी साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये एनाबीना नाइट्रोजन को उसी बबल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हेट्रोसिस्ट के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार नीट में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है कि एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ करता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने हेट्रोसिस्ट के अंदर करता है। मतलब एनाबीना के अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बबल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको बताया जा रहा है। एलएस मतलब आपने एनाबीना किसी भी लीफ की, अजोला के लीफ की आपने कटिंग की है। एनाबीना और अजोला साथ में काम करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं। सो अजोला लीफ शोइंग फिलामेंटस एनाबीना। देखो आपको कैसे दिखाई दे रहा है एनाबीना, देखो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम और जूम करें तो इसके अंदर हमको सिस्ट दिखाई देंगे, जहां पर एक्चुअली आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो अब अजोला की थ्योरी में हमको क्या बताया गया है? अजोला इज अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न। अजोला क्या है? पानी पर ग्रो होने वाला प्लांट है। डायग्राम देखो कैसे बताया गया है हमको। इट इज अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न, मतलब वाटर पे ग्रो होने वाला प्लांट। Azolla plant consists of a floating rhizome, मतलब floating stem, with small overlapping bilobed leaves and roots, मतलब छोटे छोटे रूट्स और छोटे छोटे लीव्स हैं इस प्लांट में। द लीफ शोज डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब। हमको लीफ का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है? डॉर्सल साइड अलग है लीफ का और वेंट्रल साइड अलग है। In the dorsal lobe, Anabina filaments are present in the erenchyma. Erenchyma tissue और parenchyma tissue क्या होता है? Erenchyma means जो अपने अंदर एयर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर अगर कोई भी प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको तैरना पड़ेगा। तैरना पड़ेगा मतलब उसको हल्का रहना पड़ेगा, और हल्का कब होगा? वो जब उसके अंदर एयर भरी हुई होगी। सो ये जो अजोला लीव्स होते हैं, इनका जो डॉर्सल साइड होता है, जो पीछे वाला साइड होता है, देखो अजोला के लीव्स कैसे होते हैं? ऐसे थोड़े थोड़े से फूले हुए होते हैं। तो जो डॉर्सल साइड होता है उधर एनाबीना होता है। ओके, इट कंसिस्ट एनाबीना and they are present in the erenchyma tissue which fixes nitrogen. नाइट्रोजन भी फिक्स हो रहा है और फ्लोटिंग में भी हेल्प हो रही है। अजोला कैन बी यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द राइस फील्ड। तो ये अजोला के प्लांट्स को हम यूज कर सकते हैं राइस फील्ड में, बिकॉज राइस की फील्ड को, पैडी फील्ड्स जिनको हम बोलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। राइस की फील्ड ग्रो करने के लिए लिटरली खेत को भरना पड़ता है पानी से। तो पानी के ऊपर ये अजोला आराम से ग्रो हो जाएंगे, उसके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन सॉइल में आराम से चला जाएगा। सो अजोला कैन बी यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ राइस। अब आपको आगे क्या बताया गया है? आगे देखने से पहले कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। और राइजोबियम का जो रूट नोड्यूल कैसा दिखता है, मैंने तो वैसे ग्रो करके बताया था, आप यहाँ पे भी देख लो। रूट सिस्टम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, उसमें देखो येलो येलो कलर के कैसे नोड्यूल्स बन रहे हैं। ओके, ऑल राइट। और फिर टेक्स्ट बुक में आपके टीएस ऑफ रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया गया है कि रूट नोड्यूल के अंदर कैसे राइजोबियम ग्रो होते हैं। सो यू कैन वॉच इट ओवर देयर ऑल्सो। ऑल राइट, अब आगे हमको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है जहां पर हमको बायो फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स बताए गए हैं। सो शैल वी रीड इट? ऑल राइट। सो ये देखिए, ये है बेनिफिट्स हमारे बायो फर्टिलाइजर के। कुछ बेनिफिट्स तो हमने पहले ही कवर कर लिए। चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इको फ्रेंडली होता है, तो उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। लेट अस हैव अ लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज लो कॉस्ट एंड इट कैन बी यूज्ड बाय मार्जिनल फार्मर्स। मतलब ये बहुत ही सस्ता होता है और ये किसी भी लोकल फार्मर से यूज, मतलब लोकल फार्मर्स इसको यूज कर सकते हैं। इट इज इजीली अवेलेबल। सेकेंड, इट इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन हजार्ड। किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होगा इसकी वजह से, ना एयर, ना वाटर, ना सॉइल। थर्ड, इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। डेफिनेटली सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है। फोर्थ, BGA एज बायो फर्टिलाइजर्स, ब्लू ग्रीन अलगे। BGA का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन अलगे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। दे सेक्रीट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, मतलब वो कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एज वेल एज व्हेन ह्यूमंस ईट दैट, व्हेन एनिमल्स ईट दोज प्लांट दे ऑल्सो गेट सम स्पेसिफिक vitamins and minerals from those plant. Okay, then next point is azotobacter supply nitrogen and antibiotics in the soil. azotobacter का क्या एडवांटेज है कि ये azotobacter जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हेल्प करता है, लेकिन साथ ही साथ वो एंटीबायोटिक भी बनाता है। और एंटीबायोटिक क्या करेगा? हमारे प्लांट को किसी भी दूसरे पैथोजन से बचाएगा। ओके, नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज
फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक टेक्सचर। बायो फर्टिलाइजर से क्या होगा, हमारी सॉइल की टेक्सचर क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, मतलब कितनी थिकनेस होनी चाहिए वो अच्छी रहेगी। pH विल बी मेंटेन्ड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे सॉइल में ठहर सके वो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी by providing nutrients and organic matter. So biofertilizer has a lot of advantages and hardly any disadvantage, and that is why in our country now many biofertilizers are available in the market to reduce the use of chemical fertilizers and thus to reduce the pollution. तो pollution को अगर कम करना है, farmers को easily अगर farming करनी है without causing any pollution, without causing any health risk, then biofertilizer is the very good solution which a farmer can use. All right, I hope you understood the entire session that we discussed over here. Okay, all right dear students, तो ये था हमारा enhancement of food production का last session, जिसमें हमने बायो फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मतलब सिर्फ एडवांटेजेस देखकर एंड किया है। नाउ आई हैव वन रिक्वेस्ट फॉर यू पीपल कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, उसके मेंबर नहीं बने हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक को फॉलो नहीं किया है, देन प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड बिकम द मेंबर ऑफ ज्ञान लैब फैमिली। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। अगर कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी वीडियो में, नॉट ओनली दिस चैप्टर बट एनी अदर चैप्टर, एनी अदर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क योर डाउट। डाउट पूछने से कतराओ मत, क्योंकि जब आप डाउट पूछोगे तो हमको और खुशी होगी कि हाँ बच्चे सच में वीडियो देख रहे हैं और उनको ये वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, सो आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन, फील फ्रीली। लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो एक लाइक बटन पर क्लिक करने में कुछ नहीं जाता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट योर रिव्यूज इन अवर कमेंट सेक्शन फॉर आवर इम्प्रूवमेंट, एंड ऑल्सो वन लास्ट रिक्वेस्ट, आई नो आई एम रिक्वेस्टिंग अ लॉट बट येस, please share these videos as much as possible with other student fellows, other family members and other statuses, and make sure that you have subscribed to our channel to receive updated notifications of new coming videos. Okay, till then, stay tuned. See you soon with a new session. Thank you.